कथा को श्रवण करने का अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। जब कोई पिछले जन्म में किए हुए पुण्य का उदय होता है तब श्रीमद् भागवत को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। जब भगवान की कृपा होती है तो श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। आइए कथा श्रवण करने से पहले भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे मन रूपी रथ के ऊपर आकर विराजमान हो जाएं और हमारे जीवन की डोर अपने हाथों में लें। जैसे आपने अर्जुन का रथ चलाया, उसी प्रकार हमारे जीवन रूपी रथ को आप चलाएं। मेरे मन दे मंदिर विच आ जाइवे, अर्जुन दे सारथिया। मेरे मन दे मंदिर विच आ जाइवे, अर्जुन दे सारथिया। मन दे मंदिर विच चोर लुटेरे, मन दे मंदिर विच चोर लुटेरे। हरदम देखन चार चुफेरे, उन्हां चोरां नूं मार मुका जाइवे, अर्जुन दे सारथिया। मेरे मन दे मंदिर विच आ जाइवे, अर्जुन दे सारथिया। मन दे मंदिर विच पाप वसेंदे, मन दे मंदिर विच पाप वसेंदे। शुभ कर्मां वल ध्यान ना देंदे, मैनू गीता दा ज्ञान सुना जाइवे, अर्जुन दे सारथिया। मेरे मन दे मंदिर विच आ जाइवे, अर्जुन दे सारथिया। मन दे मंदिर विच जगमग ज्योति, बिन खोजे मालूम न होती। अपनी शक्ति दी जोत जगा जाइवे, अर्जुन दे सारथिया। मेरे मन दे मंदिर विच आ जाइवे, अर्जुन दे सारथिया। मन दे मंदिर विच घोर अंधेरा, मन दे मंदिर विच घोर अंधेरा। एक बारी कृष्णा पावी फेरा, अपनी शक्ति दी जोत जगा जाइवे, अर्जुन दे सारथिया। मेरे मन दे मंदिर विच आ जाइवे, अर्जुन दे सारथिया। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गंगा जी के किनारे श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं और नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी शौनक आदि ऋषियों को यही कथा सुना रहे हैं और मैत्रेय जी विदुर जी का संवाद जो है वो चल रहा है और मैत्रेय जी विदुर जी को कथाएं सुना रहे हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, मनोस्तु शत्रुपाया
कन्याश्च जज्ञिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सप्तमः। मनु और शत्रुपा से 3 कन्याओं की उत्पत्ति हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति, जिनके द्वारा यह संसार जो है वो पूरित हुआ। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। आकुति और रुचि प्रजापति से भगवान का एक अवतार हुआ, जिस अवतार में भगवान लक्ष्मी के सहित प्रकट हुए, जिस अवतार में भगवान का नाम यज्ञ पुरुष भगवान कहा जाता है। और माँ भगवती लक्ष्मी जो है वो दक्षिणा के रूप में अवतार लेकर आई। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की जय। तो यज्ञ पुरुष भगवान जो हैं अपनी पत्नी सहित अवतार लेकर आए, जिसमें लक्ष्मी का अवतार जो है दक्षिणा के रूप में हुआ। तो यज्ञ कहते हैं कि जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं या कोई अनुष्ठान करते हैं उसे भी यज्ञ कहा जाता है। और वो यज्ञ जो है तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसमें दक्षिणा न दी जाए। जब हम किसी देवता की पूजा करते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य चढ़ाते हैं, जिससे यह यज्ञ जो है वो पूरा होता है। इसी प्रकार बहुत से देवता जो हैं वो भी इसी प्रकार अपना कार्य करते हैं। जब तक उनकी धर्मपत्नी का नाम ना लिया जाए, उनका हिस्सा बीच में ना आए, तब तक वो अपना कार्य नहीं करते और प्रसन्न नहीं होते। यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए दक्षिणा का विधान है। और जब हम हवन करते हैं तो उसमें आहुतियाँ देते हैं, अग्निदेव को आहुतियाँ देते हैं। अग्नि देवता तब तक आहुति स्वीकार नहीं करते जब तक उनकी धर्मपत्नी का नाम ना लिया जाए। अग्निदेव की धर्मपत्नी का नाम है स्वाहा। जब तक उनका नाम ना लिया जाए, स्वाहा कहकर कोई आहुति ना डाली जाए, तो अग्निदेव जो हैं वो कोई भी आहुति स्वीकार नहीं करते। इसी प्रकार जो पितृ देवता हैं उनका कोई तर्पण, कोई कर्म करना है तो उनकी धर्मपत्नी का नाम अवश्य लिया जाता है, जिनका नाम है स्वधा। तेभ्य सुधानमा, तेभ्य सुधानमा, इस प्रकार तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं। तो यज्ञ पुरुष भगवान का अवतार हुआ दक्षिणा के सहत में, और यहाँ उनके 12 पुत्र हुए, तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इधम, कवि, भिभु, स्वान्न, सुदेव और रोचन। ये 12 पुत्र यज्ञ पुरुष भगवान के हुए। और कर्दम ऋषि से 9 कन्याएं की जो उत्पत्ति हुई थी, उनमें कला का विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ, जिनसे पूर्णिमा का जन्म हुआ। और पूर्णिमा के 2 पुत्र व 1 कन्या हुई। विरजा, विश्वग तथा देवकुल्या नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जो अगले जन्म में जाकर भगवती गंगा के रूप में जानी गई। और कश्यप जी का जो वंश का वर्णन है
वो आगे सप्तम स्कंद में किया गया। कर्दम ऋषि की पुत्री अनसुईया का विवाह जो था वह अत्रि ऋषि के साथ हुआ। यहाँ भगवान के अवतार हुए, ब्रह्मा जी का भी अवतार हुए, विष्णु जी का भी अवतार उनके यहाँ हुआ और भगवान शंकर भी उनके यहाँ अवतार लेकर आए। अनसुईया की भक्ति के प्रभाव से तीनों भगवान वहाँ पे अवतार लेकर आए। दत्तात्रेय जो थे भगवान विष्णु का अवतार लेकर आए और शंकर भगवान दुर्वासा का अवतार लेकर आए। विष्णु भगवान दत्तात्रेय के रूप में आए और ब्रह्मा जी ने चंद्रमा के रूप में यहाँ अवतार लिया। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय। कर्दम की पुत्री हविर्भू का विवाह पुलस्त ऋषि के साथ हुआ। उनके यहाँ 2 पुत्र हुए, अगस्त ऋषि और विश्रवा ऋषि। विश्रवा ऋषि की 2 रानियां थी, इडविड़ा और केशनी। इडविड़ा के यहाँ कुबेर का जन्म हुआ और केशनी के यहाँ 3 पुत्रों का जन्म हुआ, रावण, कुंभकर्ण और भीषण। कर्दम पुत्री श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ हुआ था। वहाँ 4 कन्याओं ने जन्म लिया। क्रिया और क्रतु से बाल खिल्यादि 60,000 पुत्र पैदा हुए। गति और कुलह से 3 पुत्र हुए। अरुंधति और वशिष्ठ के यहाँ 7 पुत्र हुए। शांति और अथर्वा ऋषि के यहाँ 1 पुत्र हुआ जिसका नाम था दधीचि। भृगु और ख्याति के यहाँ 2 पुत्र और 1 कन्या पैदा हुई। मनु की तीसरी कन्या का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। यहाँ उनके 16 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ। 1 कन्या जिसका नाम स्वाहा था उसका विवाह अग्नि के साथ हुआ और 1 कन्या जिसका नाम स्वधा था उसका विवाह पितृगण के साथ हुआ और 1 कन्या का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ जिसका नाम सती था। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी और सती ने अपने पिता के घर में अपनी देह का त्याग किया, क्योंकि दक्ष जो था वह भगवान शंकर के साथ द्वेष करता था, जिस कारण माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया। विदुर जी कहने लगे कि हे मैत्रेय जी, दक्ष ने द्वेष क्यों किया? कास्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मा रामम कथम द्वेष्टि जगतो देवतम में। विदुर जी कहने लगे भगवान शंकर तो निर्वैर हैं, वो किन्हीं के साथ वैर नहीं करते, शांत स्वभाव हैं, आत्मा राम है। ये कैसे संभव हो गया कि दक्ष के साथ उनका वैर हो गया? मैत्रेय जी कहने लगे कि एक बार प्रजापतियों द्वारा एक बड़ा यज्ञ किया गया, सभी देवता वहाँ पहुँचे, ब्रह्मा जी भी पहुँचे, भगवान शंकर भी आए और बाद में जब दक्ष प्रजापति आए, सभा में आए, तो सभी ने उनको उठकर प्रणाम किया, लेकिन भगवान शंकर ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। इसी बात पर दक्ष क्रोधित हो गया। उस सभा में 2 लोगों ने प्रणाम नहीं किया दक्ष को, एक थे ब्रह्मा जी और एक भगवान शंकर। दक्ष ने कहा कि ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, उन्होंने मुझे प्रणाम नहीं किया, यह होना भी नहीं चाहिए था। पिता अपने पुत्र को प्रणाम नहीं करता, किंतु ये शंकर तो मेरा जमाई है, इसने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? इसी बात पर दक्ष ऋषि को क्रोध आ गया और वो
उवाच वाम चक्षुर्भ्याम अभिवीक्ष्य दहन्निव। वह भगवान शंकर की निंदा करने लगा। गृहीत्वा मृगशा वाक्ष्या पाणी मर्कटलोचन। अहो, मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी सुंदर पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया। ये बड़े दुख की बात है। भगवान शिव की वो निंदा करने लगा। इसमें ऊखा नाम के देवता भी थे और भग नाम के देवता थे, उन्होंने भी दक्ष का साथ दिया। और भृगु ऋषि थे, वो भी दक्ष के साथ लगे और एक दूसरे को शाप देते रहे। नंदी जी ने भी दक्ष को शाप दिया कि जा तेरे पशु का मुख लग जाए। इस प्रकार एक दूसरे को शाप देते रहे, किंतु भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, चुपचाप सुनते रहे, किसी से कुछ नहीं कहा। इस प्रकार देवताओं की सभा में दक्ष बहुत क्रोधित हुए और नंदी ने शाप दिया कि तुम्हें बकरे का मुख तुम्हें लग जाएगा। और एक बार दक्ष को प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया और वे बृहस्पति सब नाम का यज्ञ करने लगे। भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने यज्ञ किया। जब किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई यज्ञ किया जाता है तो वो यज्ञ कभी सफल नहीं होता। माता सती शिवलोक में है और जब वह देखती है कि आकाश में बड़े बड़े विमान जो हैं उसके पिता के घर जा रहे हैं, जिनको वो जानते भी नहीं, वो भी उसके पिता के घर यज्ञ में जा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं बुलाया और मैं नहीं जा गई। तो सती ने भगवान से कहा कि प्रभु, आपके ससुर के घर में यज्ञ हो रहा है, हमें वहाँ अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो आप परिचित लोग भी जा रहे हैं जिनको हम जानते भी नहीं। तो भगवान कहने लगे कि बिना बुलाए किसी यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। यद्यपि पिता, गुरु और पति के घर में बिन बुलाए जा सकते हैं, किंतु यहाँ कोई द्वेष रखता हो, मन में बैर रखता हो, वहाँ बुलाने पर भी नहीं जाना चाहिए। इससे निश्चय ही अपमान होता है। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाओ बिनु बोलहु न संदेहा। तदपि विरोध मानय कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। तो ऐसी अवस्था में जहाँ कोई विरोध मानता हो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर ने सती को मना किया, किंतु सती नहीं मानी और भगवान शंकर के रोकने पर भी दक्ष के यज्ञ में चली गई। तो वहाँ सती को किसी ने नहीं बुलाया, सिर्फ माता ने बुलाया। दक्ष के भय से कोई सती के साथ बात नहीं कर रहा था। और जब सती ने यज्ञ में देखा कि भगवान शंकर का यहाँ कोई स्थान नहीं है, उनके निमित्त कोई पूजा का आयोजन नहीं किया गया, तो माँ सती को बहुत क्रोध आया और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में योग के द्वारा प्राण त्याग करने की सोची और अपने पिता दक्ष से कहने लगी कि मेरे पति जो हैं वो निर्दोष हैं, तुम व्यर्थ ही उनके साथ बैर कर रहे हो। अब जब मैं घर जाऊंगी और मेरे पति मुझे कहेंगे कि आ गई दक्ष की पुत्री, तो मुझे बहुत दुख होगा। इसलिए मैं आज यहाँ अपने प्राणों का त्याग करूंगी।
तो माता सती ने योग अग्नि के द्वारा अपनी देह का त्याग किया और नारद जी के द्वारा भगवान शंकर को जब इसका पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुए, उनको बहुत गुस्सा आया। तो इसका एक और प्रसंग जो है वो रामायण में भी मिलता है। जिस समय भगवान वनवास में थे उस समय भगवान शंकर और सती अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए। वापस आते समय भगवान राम वनवास में लीला कर रहे थे और पत्ते पत्ते से पूछ रहे थे कि कोई मेरी सीता का पता बता दे। बहुत करुण अवस्था में भगवान श्री राम थे। सुन रही मैना सुन रे तोता, मैं भी पंखों वाला होता, बन बन लेता ढूंढ तमाम, पतित पावन सीताराम। श्यामा हिरनी तू ही बता दे, जनक नंदनी मुझे मिला दे, तेरे जैसी आंखें श्याम, पतित पावन सीताराम। इस प्रकार भगवान श्री राम जब लीला कर रहे थे उस समय भगवान शंकर ने भगवान राम को प्रणाम किया। जयति सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोजन सावन। भगवान शंकर ने भगवान राम को जब प्रणाम किया तो सती के मन में शंका हुई कि भगवान शिव ने किसे प्रणाम किया। सती ने पूछा कि प्रभु आपने किसे प्रणाम किया, इन्हें क्यों किया। तो भगवान शंकर कहने लगे ये मेरे स्वामी हैं, इनका मैं दिन रात भजन करता हूँ, ये मेरे राम हैं और त्रिलोकी के स्वामी हैं, इसलिए मैंने इनको प्रणाम किया। लेकिन सती को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर ये भगवान हैं तो क्या इनको पता नहीं कि सीता कहाँ है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो माता सीता ने परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर से कहा कि मैं इनकी परीक्षा लूंगी, अगर ये राम हैं, अगर ये भगवान हैं तो मुझे पहचान जाएंगे, अगर नहीं हैं तो मुझे कभी पहचान नहीं सकेंगे। तो माता सती ने सीता का रूप धारण कर लिया और यहाँ राम और लक्ष्मण जंगल में थे, उनके सामने जाके सती जो थी वो सीता का रूप धारण करके सामने आ गई। जब भगवान श्री राम ने देखा तो उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जोर पानी प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। कहो बहोरी कहा वृख के तू, विपन अकेली फिर ही कही है तू। कि हे माता मैं दशरथ पुत्र राम तुम्हें प्रणाम करता हूँ, कहो मेरे स्वामी कहाँ हैं और आप इस समय इस जंगल में क्या कर रही हैं। जब इस प्रकार भगवान श्री राम ने कहा तो सती बहुत विस्मित हुई और कुछ भी बोले बिना वहाँ से चली गई और भगवान शंकर के पास जब गई तो भगवान ने कहा कि देवी परीक्षा ले आई। तो वहाँ सती ने झूठ बोल दिया, कछु ना परीक्षा लीनी गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया ऐसे ही मैं भी प्रणाम करके चली आई। तो तीनों लोकों की जानने वाले भगवान शंकर ने जब ध्यान लगाकर देखा तो कहने लगे कि ओहो, मन ही मन विचार करते हैं कि ओहो ये सती ने क्या कर दिया। सती कीन सीता कर भेषा, शिवूर भयो विषाद विशेषा।
जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटे भक्ति पथ होए अनीति। अहो, मन ही मन भगवान सोच रहे हैं कि सती ने क्या कर दिया, आज तो इसने मेरी माता का रूप धारण कर लिया, अब मैं इसे अपनी धर्म पत्नी के रूप में कैसे देखूंगा, यह तो बहुत बड़ी नीति हो गई। उसी समय भगवान शंकर ने मन ही मन सती का त्याग कर दिया, उसके साथ बोलना भी छोड़ दिया और अखंड तपस्या में बैठ गए। और सती ने यह सब जान लिया कि अब भगवान ने मेरा त्याग कर दिया है, मुझसे अपराध हो गया, झूठ बोला और सीता का रूप धारण कर लिया, निश्चय ही भगवान ने मेरा त्याग कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि अब मैं इस शरीर को रख के क्या करूंगी। दक्ष के यज्ञ का बहाना बनाकर माता सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया और फिर से भगवान शंकर के साथ उनका विवाह हुआ। जब सती ने प्राण त्याग किया था, भगवान शंकर को बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने सती की देह को उठा लिया और आकाश में विचरण करने लगे। भगवान विष्णु से यह नहीं देखा गया, उन्होंने सुदर्शन चक्र के द्वारा सती के शरीर के टुकड़े कर दिए और पृथ्वी के ऊपर जिस जिस स्थान पर माता सती के शरीर के अंग गिरे, वहाँ वहाँ देवी पीठ बन गए। वहाँ वहाँ आज भी माँ भगवती जगदम्बा की, माँ भगवती पार्वती की, सती की वहाँ आज भी पूजा होती है। भगवान को जब दुख हुआ, उन्होंने अपनी एक जटा को उखाड़ा और उसमें से वीरभद्र पैदा हुआ। वीरभद्र को कहा कि जाओ दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दो। वीरभद्र ने जाकर जिस स्थान पर दक्ष का यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। भृगु जो था, जब भगवान शंकर का अपमान कर रहा था दक्ष, उस समय भृगु जो है अपनी दाढ़ी के ऊपर हाथ लगा रहा था, तो वीरभद्र ने भृगु की दाढ़ी उखाड़ दी। भग देवता ने दक्ष को आंखों से इशारा किया था, तो भग देवता की आंखों को तोड़ दिया। और पूखा नाम के जो देवता थे, वो भगवान शंकर का अपमान होता हुआ देखकर हंस रहे थे, तो वीरभद्र ने उनके दांत तोड़ दिए और अंत में दक्ष का सिर काट दिया। बोले शंकर भगवान की जय। भयंकर युद्ध हुआ, सभी देवता जो थे वह घायल हुए और ब्रह्मा जी के पास गए और फिर विष्णु जी को साथ लेकर कैलाश पर गए और भगवान शंकर की स्तुति की, उनकी प्रार्थना की कि हे प्रभु आप प्रसन्न हुए और दक्ष को जीवन दान दीजिए और इस यज्ञ की पूर्ति कीजिए। तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए और दक्ष के बकरे का मुख लगाया और फिर उस यज्ञ को पूरा किया गया। पूखा के जो दांत तोड़े थे, तो देवताओं ने कहा कि प्रभु अब ये यज्ञ में आहुति कैसे ग्रहण करेगा। तो भगवान शंकर ने कहा कि यह जजमान के मुख से आहुति ग्रहण करेगा, तो इसलिए यज्ञ के बाद जल के छींटे जजमान के मुख में लगाए जाते हैं। वो पूखा देवता के लिए आहुति जो है वो पहुंचाई जाती है। आगे ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी की छाती से धर्म पैदा हुए और पीठ से अधर्म पैदा हुआ। तो पीठ से अधर्म का एक जोड़ा पैदा हुआ। अधर्म अपनी पत्नी सहित पैदा हुआ। पत्नी का नाम था मृखा, मतलब झूठी। यहाँ पे अधर्म होता है, वहाँ पे झूठ होता है। इनके यहाँ एक जोड़ा पैदा हुआ दंभ और माया, और फिर इनके यहाँ एक जोड़ा पैदा हुआ लोभ और निकृति। इन दोनों से
क्रोध और हिंसा पैदा हुए। क्रोध और हिंसा के यहाँ एक जोड़ा पैदा हुआ जिसका नाम था कलयुग, जो चारों युगों में जो स्थान रखता है। और इस समय कलयुग चल रहा है। क्रोध और हिंसा से कलयुग और द्रुप्ति मतलब गाली, इन दोनों का जन्म हुआ। जब कहीं कलह बढ़ जाता है, कलयुग आ जाता है, एक दूसरे की निंदा शुरू हो जाती है, तो वहाँ भय और मृत्यु का जन्म होता है। तो कलयुग और दुरक्ति से भय और मृत्यु का जन्म हुआ और इन दोनों से एक जोड़ा उत्पन्न हुआ, यातना और नरक। तो ये अधर्म का परिवार है। ये भी भगवान ब्रह्मा जी से प्रकट हुआ है। तो इसलिए कई महर्षि कहते हैं कि अधर्म का भी कभी खंडन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान से ही पैदा होते हैं। और इसलिए जो मंदिर में मूर्तियां हैं, कभी उनकी पीठ का दर्शन नहीं करना चाहिए। इससे भी पाप लगता है, क्योंकि पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई थी। एक भगवान के सेवक थे श्रीरंग, जिनका नाम था। भगवान की भक्ति किया करते थे। एक समय वो भगवान का कीर्तन कर रहे थे और भगवान भी उनके पास थे। भगवान का स्पर्श करते हुए वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जब उन्होंने भगवान की पीठ पर स्पर्श किया तो वहाँ एक बहुत बड़ा फोड़ा था। तो भगवान से पूछा श्री रंग जी ने कि प्रभु ये क्या हो गया आपके? तो भगवान कहने लगे कि हे श्री रंग जी, आप अधर्म का खंडन करते रहते हैं, उसके कारण मेरी पीठ के ऊपर फोड़ा हो गया। ये अधर्म भी जो है वो मेरे से ही पैदा हुआ है। और अधर्म की तरफ ध्यान ना देकर सिर्फ धर्म के ही कार्य करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार स्वयंभू मनु और शत्रुपा से 2 पुत्र पैदा हुए, प्रियव्रत और कुतानपाद। कुतानपाद की 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के यहाँ ध्रुव नाम का पुत्र पैदा हुआ और सुरुचि के यहाँ उत्तम नाम का पुत्र जो था वह पैदा हुआ। एक बार उत्तम अपने पिता की गोद में बैठा था। उस समय ध्रुव भी वहाँ आया और अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा की, किंतु सुरुचि ने उसको डांट कर भगा दिया कि तू इस जन्म में अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। जा भक्ति कर, भगवान को प्रसन्न कर और फिर से मेरी कोख से जन्म लेकर आ, फिर तू अपने पिता की गोद में बैठ सकता है। तब साराधय पुरुषम तस्सेवानुग्रहेण में गर्भे तुम साध्यात्मानं यदिच्छसि निपासनम। यदि नृप की गोद में बैठना चाहता है तो जा फिर से जन्म लेकर आ। इस प्रकार दुरक्ति विद्या माता के द्वार किया गया यह ताना ध्रुव जी के हृदय में चुभ गया। दंड हतो यथा ही, जैसे डंडा मारने पर सबको क्रोध आता है, ऐसा ही क्रोध अब ध्रुव को आ गया और वह अपनी माता के पास गया। रो रो कर माता को सब समझाया तो माता कहने लगी कि पुत्र, तेरी माता ने जो कुछ कहा है वो ठीक ही कहा है, किंतु किसी अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए। तू भगवान का भजन कर, भगवान को प्रसन्न कर और भगवान की गोद में बैठने की इच्छा कर, जिससे तेरा कल्याण हो जाएगा। वो परम पिता परमेश्वर सबके पिता हैं, वो जगत पिता हैं, उनकी गोद में बैठने का प्रयास कर। तो इस प्रकार ध्रुव जी महाराज बाल अवस्था में ही वन में चले गए। तो भगवान ने देखा कि मेरा भक्त जो है मुझे पाने के लिए जंगलों में जा रहा है, तो अपने भक्त नारद को भेजा कि जा उसको रास्ता दिखा मुझे प्राप्ति का। नारद जी से वन में ध्रुव जी की भेंट हुई। नारद जी ने उसको समझाया कि बालक के लिए मान क्या अपमान क्या, ये सब कर्म का भोग है, भगवान को पाना बहुत कठिन है।
तू वापस चला जा, अपने घर में चला जा, क्रोध ना कर। भगवान को पाने के लिए बहुत से कष्ट जो हैं वो उठाने पड़ते हैं। ध्रुव जी ने कहा कि मेरी छाती जो है वो छलनी हो गई है, आपका ज्ञान जो है वो मेरे हृदय में नहीं समा रहा, मेरे हृदय में बहुत से छेद हो गए हैं, आपका ज्ञान जो है मेरे हृदय में नहीं आ रहा। मैं अब अटल पद चाहता हूँ जो पूर्वजों के लिए भी दुर्लभ है, आप मेरा मार्गदर्शन करें, मैं क्या करूँ। तो नारद जी ने कहा कि जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया, आप इस विधि के द्वारा भगवान का भजन करो, भगवान के रूप का ध्यान करो। तो ध्रुव जी वृंदावन में जाकर भगवान के रूप का ध्यान किया। नारद जी ने एक मंत्र दिया, इस मंत्र का तुम जप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह सप्तरात्र प्रपठन पुमान पश्यत खेचरान। यदि कोई 7 दिन भी इस मंत्र का जाप कर ले तो आकाश में स्थित जो देवी देवता हैं वो भी उसको दिखाई देने लग जाते हैं, इतना सिद्ध हो जाता है वो। यदि कोई आज के समय में 7 दिन रात इस मंत्र का जाप कर ले तो वो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। ध्रुव जी तपोवन में गए और वहाँ पर घोर तपस्या जो थी वह की। इधर नारद जी उतानपाद के पास गए, उनको सब कुछ बताया तो राजा को बहुत पश्चाताप हुआ कि हो मैंने अपने पुत्र का दिल दुखाया। ध्रुव जी तपस्या करने गए, भगवान का नाम का स्मरण करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं और 3 दिन बाद कैथ और बेर खाकर अपना जीवन बिताते हैं। और इस प्रकार 1 महीना वो भगवान के नाम का जप करते रहे। दूसरे महीने में 6 दिन बाद वो सूखी घास और पत्ते खाते हैं। 1 महीना ऐसे ही व्यतीत किया और भगवान का भजन करते रहे। तीसरे महीने 9 दिन बाद वो जल पीते हैं और भगवान का भजन करते हैं। चौथे महीने में जाकर ध्रुव जी महाराज 12 दिन बाद श्वास लेते हैं और भगवान की तपस्या करते हैं। अब उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया। 5वें महीने में ध्रुव जी ने श्वास लेना भी छोड़ दिया और भगवान का ध्यान कर रहे हैं। और 6ठे महीने में परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ उनका अटूट संबंध हो गया, भगवान के साथ वो तन्मय हो गए और तन्मयता के कारण एक पैर पर खड़े होकर ही वो तपस्या कर रहे थे। तो भगवान के साथ वो तन्मय थे जिसके कारण सारी पृथ्वी का जो था वायु का बैलेंस जो था वह बिगड़ गया और सभी का श्वास रुक गया, धरती का बैलेंस बिगड़ गया और सभी देवता जो थे वो भगवान की शरण में गए। और भगवान ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया कि मैं अपने भक्त को दर्शन दूंगा और आप सभी देवताओं का कष्ट जो है वो दूर करूंगा। भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हुए, किंतु ध्रुव जो है वो आंखें नहीं खोल रहे, भगवान का भजन कर रहे हैं। तो भगवान ने अपनी मूर्त जो ध्रुव के हृदय में थी उसको छुपा दिया और हड़बड़ाकर ध्रुव जी ने आंखें खोली तो सामने भगवान के दर्शन हुए। वह भगवान को ऐसे देखने लगे, तदर्शनेनांगत साधु शासिता बवंदतांग विनमय दंडवत दृग्भ्याम प्रपश्यन प्रवीण युवार्भका चुंबन निवासेन भुजे रिवासन। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह भगवान को ऐसे देखने लगे कि अभी भगवान को जाकर जप्फी डाल लेंगे, उनकी गोद में बैठ जाएंगे। दंडवत प्रणाम किया ध्रुव जी ने और ऐसे भगवान को देखने लगे जैसे वो आंखों से भगवान को पी जाएंगे और मुख को चूम लेंगे और बाहों में कस लेंगे।
इस दशा को ध्रुव जी महाराज जो थे वो प्राप्त हुए, किंतु उनको स्तुति करनी नहीं आती थी। भगवान ने अपने शंख का स्पर्श जो था ध्रुव की गाल के ऊपर कराया, जिससे उसको वाणी की प्राप्ति हुई, विद्या की प्राप्ति हुई। और ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति की, और स्तुति करके भगवान से क्या मांगा? भक्ति मुहुः प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महदात्मलाशयानम येनाज सोलवनम व्यसनम भवाब्दि नेशे भवति गुण कथा मृतपान्यमत्ता। ध्रुव जी कहने लगे, प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे संतों का संग दीजिए, संतों और महापुरुषों का संग मुझे प्राप्त हो, महात्माओं का संग मुझे प्राप्त हो, जो आपकी भक्ति करते हैं, आपके गुण और लीलाओं का जो चिंतन करते हैं, आपकी कथाओं को सुनकर जो पीकर जो उन्मत्त रहते हैं। और इस तरह मैं सहज ही इस भव सागर से पार हो जाऊंगा। इस प्रकार भगवान ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठा लिया और उसके साथ लाड करने लगे। भगवान को अपने भक्त जो हैं वो बहुत प्रिय लगते हैं। मेरे भगत मैनू जग तो प्यारे लगदे, मेरे भगत मैनू जग तो प्यारे लगदे, जिवें मावां नूं ने पुत्र प्यारे लगदे, मेरे भगत मैनू जग तो प्यारे लगदे। करा भगतां दी नौकरी मैं हस हस के, मेरा भगत बुलावे आवा नस नस के, मैनू घर सेवकां दे ठाकुर द्वारे लगदे, मेरे भगत मैनू जग तो प्यारे लगदे, जिवें मावां नूं ने पुत्र प्यारे लगदे, मेरे भगत मैनू जग तो प्यारे लगदे। जिन्ना मेरे आसरे ते जिंदगी छोड़ी है, जिन्ना पाप दी कमाई भी कमानी छड़ी है, मैनू झोपड़े गरीबां दे चवारे लगदे, मेरे भगत मैनू जग तो प्यारे लगदे, जिवें मावां नूं ने, जिवें मावां नूं ने पुत्र प्यारे लगदे। जड़े दुख दी हनेरी विच रुल जांदे ने, मेरा छड्ड के सहारा मैनू भुल जांदे ने, कदे उन्हां दे जहाज ना किनारे लगदे, मेरे भगत मैनू जग तो प्यारे लगदे, मेरे भगत मैनू जग तो प्यारे लगदे। भगवान ने ध्रुव को वरदान दिया और ध्रुव जो थे अपने घर आए और सभी ने उनका स्वागत किया। ध्रुव को परम पद की प्राप्ति हुई, किंतु ध्रुव को बहुत पश्चाताप हुआ। तो विदुर जी ने पूछा कि हे मैत्रेय जी, ध्रुव को पश्चाताप क्यों हुआ, इसका क्या कारण था? तो मैत्रेय जी ने कहा कि मन में बैर होने के कारण भगवान से मुक्ति नहीं मांगी और परम पद मांग लिया। इसी बात के ऊपर ध्रुव जी को बहुत पश्चाताप हुआ। आज भी ध्रुव जो है एक तारे के रूप में भगवान ने उसके लिए, अपने भक्त के लिए एक अलग ही लोक बना दिया। ध्रुव तारे के रूप में आज भी ध्रुव जी महाराज जो हैं वो जगमगा रहे हैं। नवग्रह जो हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य हैं वो सप्तऋषियों की परिक्रमा करते हैं। सप्तऋषि जो हैं वो ध्रुव की परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार आज सारा संसार भगवान के भक्त ध्रुव की परिक्रमा कर रहा है, मानो भक्त की कोई प्रदक्षिणा कर रहा हो। ऐसा परम पद जो था वो ध्रुव को प्राप्त हुआ। और उसके बाद ध्रुव का विवाह हुआ प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ,
और दूसरा विवाह ध्रुव का हुआ वायुदेव की पुत्री इला के साथ, और भ्रमि से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, कल्प और वत्सर। और इला से 1 पुत्र और 1 कन्या हुई, उत्कल, और 1 कन्या उनके यहाँ पैदा हुई। जो दूसरा भाई था उत्तम, उसका विवाह नहीं हुआ था। एक बार उत्तम जंगल में शिकार खेलने गया तो वहाँ यक्षों ने उत्तम का वध कर दिया। इस बात के ऊपर ध्रुव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने लाखों यक्षों का वध करना शुरू कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने आकर उनको समझाया कि एक यक्ष के अपराध से लाखों को मारना ठीक नहीं, आप इनको क्षमा कीजिए। इस प्रकार ध्रुव जी महाराज ने यक्षों को क्षमा किया और अपने पुत्र उत्कल को राज्य दिया और स्वयं बद्रिका आश्रम में चले गए। विदुर जी ने पूछा कि प्रभु ये प्रचेतसा कौन है और किस प्रकार ये ख्यात हुए? तो मैत्रेय जी कहने लगे कि ध्रुव जी के वंश में एक अंग नाम के राजा हुए, और अंग का चरित्र जो था वो मैत्रेय जी ने संक्षेप में सुनाया। राजा अंग के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ किया गया, किंतु देवताओं ने आहुति स्वीकार नहीं की, पितरों ने आहुति स्वीकार नहीं की। तो यज्ञ से खीर की उत्पत्ति हुई और उस खीर को गलती से राजा अंग ने सूंघ लिया और अपनी पत्नी सुनीता को दे दिया। सूंघने के कारण कहाँ तो धर्मात्मा पुत्र होना था, भगवान का अवतार होना था, कहाँ एक दुष्ट वेन नाम का पुत्र उनके यहाँ उत्पन्न हुआ। वो बचपन से ही बहुत निर्दयी था, छोटे छोटे बच्चों को, खेलते हुओं को उठा के मार देता था, बहुत पापी था। क्योंकि उसकी नानी का नाम मृत्यु था, सुनीता जो है वो मृत्यु की पुत्री थी। मानो वो सबको मारकर अपनी नानी के पास भेज देता था। तो अपने पुत्र से दुखी होकर राजा अंग को बहुत पश्चाताप हुआ, क्योंकि वेन जो था वो संतों का अपमान करने लगा। अब मैंने महाभागन, और उसने धर्म कर्म जो थे वो सारे बंद कर दिए, और उसमें अहंकार जो था वो बहुत बढ़ गया। मुनियों ने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। इधर राजा अंग बड़े दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि अच्छा हुआ मेरे यहाँ इतना दुष्ट पुत्र पैदा हुआ, ये मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। क्योंकि अगर अच्छा पुत्र सेवा करने वाला हो जाए तो घर त्यागना मुश्किल हो जाता है, भगवान का भजन करना मुश्किल हो जाता है। तो इस बात के ऊपर भी राजा अंग ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि हे प्रभु, ऐसा दुष्ट पुत्र दिया कि मैं आपकी भक्ति में करने के लिए अपने घर का त्याग कर रहा हूँ। तो उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया। अब राजा बैन को कोई रोकने वाला नहीं रहा। जब उसके पाप ज़्यादा बढ़ गए तब ऋषियों ने हूंकार का मात्र उच्चारण किया, इससे उस बहन की मृत्यु हो गई। ऋषियों के द्वारा सिर्फ एक शब्द ही उन्होंने बोला था, ऋषियों ने क्रोधित होकर, इसी से बहन की मृत्यु हो गई। किंतु माता सुनीता को अपने पुत्र से बहुत प्यार था, बहुत विलाप करने लगी अपने पुत्र के लिए, अपने पुत्र को बहुत चाहती थी। इसलिए उसने अपने पुत्र के शरीर को संभाल के रखा। और ऋषियों को दया आई, ऋषियों ने दया करके राजा बैन का जो शरीर था उसका मंथन किया और राजा बैन के शरीर से भगवान का अवतार हुआ, भगवान पृथु का अवतार हुआ, जो अपनी पत्नी अर्ची सहित अवतरित हुए। बोले पृथु भगवान की जय,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। पृथ्वी जी महाराज धर्म पूर्वक अपना राज्य करने लगे। भगवान का अवतार थे और बहुत से वो यज्ञ करते थे। एक समय बहुत देर तक जब पृथ्वी से अन्न पैदा नहीं हुआ तो पृथ्वी जी महाराज को पृथ्वी के ऊपर बहुत क्रोध आया और कहा कि पृथ्वी जो है यज्ञ में भाग लेती है किंतु अन्न पैदा नहीं करती, अकाल पड़ गया है। इसलिए वो धनुष बाण लेकर पृथ्वी के पीछे दौड़े। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और राजा को रोक कर कहा कि हे राजा पृथु, मैं अन्न कैसे उत्पन्न करूं? सभी लोग जो हैं अन्न उत्पन्न करने के लिए कोई प्रयास ही नहीं करता। और दूसरा, मैं समतल नहीं हूं, जगह जगह पर पर्वत हैं, खेती जो है वो समतल स्थान के ऊपर ही होती है। जब इस प्रकार पृथ्वी ने कहा तो पृथु जी महाराज ने सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर नगर बसाए। उन्होंने पहले लोग जो थे एक ही स्थान पर रहा करते थे तो उन्होंने गांवों का निर्माण करना शुरू किया। थोड़े थोड़े संख्या में लोगों को दूर दूर बसा दिया। अगर सभी एक ही जगह रहेंगे तो अन्न और पानी की कमी जो है वो निश्चय ही हो जाएगी। तो अपनी प्रजा को दूर दूर स्थानों में पृथ्वी जी ने बांट दिया और जितने पहाड़ थे उन सबको उत्तर दिशा में स्थापित कर दिया और पृथ्वी को समतल कर दिया। राजा पृथु के नाम के ऊपर धरती का नाम जो था वह पृथ्वी पड़ा। राजा पृथु ने धरती को अपनी पुत्री बनाया और धरती ने गाय का रूप धारण करके राजा पृथु ने उसको दुहा और भिन्न भिन्न देवताओं ने उपयोगी वस्तुएं जो हैं वो ध्रुव से प्राप्त की, पृथ्वी से प्राप्त की और भगवान का दर्शन हुआ राजा पृथु को और भगवान की स्तुति की राजा पृथु ने और हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें कि मेरे दो कान जो हैं मेरे को बहुत कम लगते हैं। जब मैं भगवान की कथा सुनने बैठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दो कान जो हैं जो बहुत कम हैं। आप ऐसा कीजिए, मुझे 1000 कान दे दीजिए ताकि मैं दिन रात आपकी कथा का श्रवण करता रहूं। ऐसे भक्त हुए हैं जो भगवान से उनकी कथाओं को श्रवण करने के लिए ऐसे वर मांगते हैं। न कामयि नाथ तदप्य हम क्वचिन न यत्र युष्म चरणाम्बुजांसवम महंत मंत्र हृदयान मुखचितो विधत्स कर्णा युक्तवेश में। तो भगवान के दर्शन हुए। उसके बाद राजा पृथु ने अपनी प्रजा को उपदेश दिया और ब्राह्मणों का आदर सत्कार करने के लिए समझाया। अपने पुत्रों को बताया कि सदा साधु संतों और ब्राह्मणों का आदर सत्कार करना। उसके बाद महाराज पृथु को सनक सनंदन सनातन और संत कुमार ने उपदेश दिया और उस उपदेश को प्राप्त करके पृथु जी महाराज धन्य हो गए। और संतों की महिमा संत सनंदन सनातन संत कुमार ने बताई कि संत जो हैं वो भगवान से मिलने का मार्ग बताते हैं। अगर इस संसार में संत ना होते तो मनुष्यों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता कि कलयुग काली बदली चढ़ चढ़ पैण अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तो संतों की ऐसी कृपा है।
सबके ऊपर, क्योंकि सबका कल्याण करते हैं भगवान, और संत जो हैं वो भगवान का रूप हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। उसके बाद आगे पुरंजनोपाख्यान जो है वो सुनाया गया। प्रचेताओं की तपस्या, प्रचेताओं ने 10,000 वर्ष तक जल में खड़े होकर तपस्या की, और इधर उनके पिता प्राचीन बरही जो थे वो कर्मकांड में आसक्त थे। नारद के द्वारा उनको ज्ञान दिया गया। नारद जी ने कहा कि श्रेयस्त्वं कथमद राजन कर्मणा आत्मनीयसे, दुख हानि सुखावाप्ति श्रेयस्तन्नेह चेष्यते। कर्म करने से कर्म का अंत नहीं होता। तुम्हारा श्रेय कैसे हो सकता है? तुम्हें ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक मनुष्य को ज्ञान ना हो तब तक वो कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। तो राजा ने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, ब्रूहि में विमलम ज्ञानम, आप मुझे अपना विमल ज्ञान दीजिए। तो नारद जी कहने लगे कि आप यज्ञ करते हो और उसमें पशु की बलि देते हो, यह बहुत गलत कर रहे हो, यह एक तरह से पाप है। और यज्ञ में जो पशु मरे हैं वो आकाश में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि जब प्राचीन बरही आएगा तो हम उससे बदला लेंगे। मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहस्रवा, तस्या विज्ञात नामासी सखा विज्ञात चेष्टिता। एक पुरंजन नाम का राजा था जिसका अविज्ञात नाम का मित्र था, जिसे चेष्टा के द्वारा नहीं जाना जा सकता था। पुरंजन सारे संसार में घूमा। यह कथा जो है प्रत्येक मनुष्य की है, हम सब की है। जब जीवात्मा परमात्मा के साथ होता है तो जीवात्मा के मन में इच्छा होती है कि मैं संसार में घूम कर आऊं। तो भगवान उसे कहते हैं कि चल ऐसा करते हैं, हम एक खेल खेलते हैं, लुक्का छिपी। भगवान ने कहा कि तू संसार में जा और मैं संसार में छुप जाता हूं, तू मुझे वहां पर ढूंढ के दिखाना। जिस दिन तूने मुझे ढूंढ लिया हम फिर से अपने परम धाम में आ जाएंगे। तो आज कोई कोई भक्त बिरले हैं जो भगवान को ढूंढ लेते हैं, भगवान का भजन कर लेते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार पुरंजन जो है संसार में घूमने की इच्छा से आया, भरतखंड में आया। यहाँ पर उसने पांचाल देश में वह आया और 9 द्वार वाला एक नगर देखा और एक सरोवर का दर्शन किया। वहाँ एक राजकुमारी को उसने देखा जिसके साथ 100 रानियां और 110 सेवक हैं, और उसके साथ एक 5 मुख वाला सांप था। ऐसा सांप था जिसके 5 मुख थे। राजा पुरंजर ने उसकी सुंदरता की प्रशंसा की और दोनों का विवाह हुआ और 100 वर्ष तक वो इकट्ठे रहे। तो 7 दरवाजों वाले उस नगर में वो अपना जीवन यापन करने लगे। उसके पश्चात नारद जी कहते हैं कि वह पुरंजन उस राजकुमारी के वश में हो गया। जब वह खाती तब वह खाता, जब वह सोती तब वह सोता और उसके साथ हंसता। इस प्रकार वह उसका अनुकरण करने लगा और उसका पालतू बंदर वह
बन गया और भगवान को भूल गया पुरंजन और संसार में उलझ गया। तो इंसान को चाहिए कि वो किसी भी अवस्था में भगवान को ना भूले। यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जीवात्मा और परमात्मा एक हैं, कोई भेद नहीं है। भगवान को सदा याद रखना चाहिए। सच्चे रब नाल बंदे आ तू प्यार कर ले, सच्चे रब नाल बंदे आ तू प्यार कर ले, परलोक वाला रास्ता तैयार कर ले। सच्चे रब नाल बंदे आ तू प्यार कर ले, परलोक वाला रास्ता तैयार कर ले। कानू विषया विकारा विच डोलदा पया, हीरा जन्म कानू मिट्टी विच रोलदा पया। जरा मन विच सोच ते विचार कर ले, परलोक वाला रास्ता तैयार कर ले। सच्चे रब नाल बंदे आ तू प्यार कर ले, बिना बंदगी दे सांस तेरे मुकदे पए, दिन रात तेरी जिंदगी नू लुटदे पए। प्रभु नाम विच मन नू होशियार कर ले, परलोक वाला रास्ता तैयार कर ले। सच्चे रब नाल बंदे तू प्यार कर ले, परलोक वाला रास्ता तैयार कर ले। तो नारद जी कथा सुना रहे हैं कि एक बार पुरंजन शिकार खेलने चला गया अपनी रानी को बिना बताए। तो जब रानी को पता चला कि पुरंजन मुझसे पूछे बिना शिकार खेलने गया तो उसको बहुत क्रोध आया और पुरंजन ने उसे मनाया। तो एक समय जब पुरंजन उसके पूरी तरह वश में हो गया अपनी रानी के, उसे कोई सुध बुध नहीं रही, उसके साथ जीवन बिताते हुए उसे राजपाट का कोई ध्यान नहीं रहा। उनके यहाँ 1100 पुत्र हुए और 110 कन्याएं हुई। पुरंजन ने यज्ञ की दीक्षा ली और पशु बलि आदि की तैयारी की और इस प्रकार यज्ञ करते हुए वह वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ। उस समय चंडवेद नाम का एक गंधर्व, जिसके पास 360 गंधर्वों की सेना थी, 360 पुरुष गंधर्व थे और 360 गोरी और काली गंधर्वियां उसके पास थी। उसने पुरंजन के शहर के ऊपर आक्रमण कर दिया, पुरंजन के शहर को लूटना प्रारंभ कर दिया, लेकिन अब भी पुरंजन को कोई होश नहीं रहा। किंतु 5 मुख वाला सांप जो था वह चंडवेग के साथ 100 साल तक युद्ध करता रहा, लेकिन पुरंजन जो था उसे अब भी कोई होश नहीं था। उधर काल की कन्या जरा अपने लिए दूल्हा खोज रही थी, पति खोज रही थी। बहुत समय पहले उसने राजा पुरु के साथ विवाह किया था, वर्ण किया था ययाति पुत्र के साथ। तो एक बार उसने नारद से कहा कि तुम मुझसे ब्याह कर लो। अब जरा को कौन चाहता है, जरा होता है बुढ़ापा। तो नारद जी ने इनकार कर दिया और कहा कि जा तू जवनराज के पास जा, उसके पास जा। तो जरा जो है वो जवनराज के पास आई। तो जवनराज ने कहा कि भाई प्रज्वार के साथ तू रह और सभी के साथ बलपूर्वक विवाह कर। अगर कोई नहीं करना भी चाहता उसके साथ भी बलपूर्वक विवाह कर, आज से तू मेरी बहन बन जा। तो यवन ने उसको अपनी बहन बना लिया और वह प्रज्वार के साथ जरा जो है वह रहने लगी। अब जवन प्रज्वार
जरा इन्होंने पुरंजनपुरी के ऊपर आक्रमण कर दिया और पुरंजनपुरी में पूरी तरह लूट मचा दी। पुरंजन जो है अब भी अपनी पुत्रादि की सोच में है, अपनी परिवार की सोच वह कर रहा है। उसका अंत समय आ गया, किंतु अब भी वो अपनी पुत्रादि की सोच कर रहा है, अपने परिवार की, अपनी स्त्री की सोच कर रहा है। जवल राज ने उसके नगर में आग लगा दी और पंचमुखी सर्प जो था वह संघर्ष करता रहा। इस प्रकार जरा और प्रज्वर के द्वारा पुरंजन का देहांत हो गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ, किंतु फिर भी उसको अपना मित्र अविज्ञात जो था उसकी याद नहीं आई। अब उसकी मृत्यु के बाद पशुओं ने जिनकी बलि दी थी, उन सभी पशुओं ने अपना बदला जो था पुरंजन से लिया और अंत समय उसने स्त्री का ध्यान किया था, अपने परिवार का ध्यान किया था। इस कारण अगले जन्म में वो स्त्री बना और विदर्भ राज की पुत्री के रूप में जन्म लिया और उसका विवाह पांड्य नरेश मलयध्वज के साथ हुआ। दोनों का विवाह हुआ और कुछ समय बाद दोनों विरक्त हो गए, पति की मृत्यु हुई। अब वह पिछले जन्म का जो पुरंजन था वह अपने पति के पास बैठी जोर जोर से रो रही है। उसी समय उसका मित्र जो पूर्व जन्म का अविज्ञात नाम का मित्र था वह ब्राह्मण के रूप में आया और उसे अपना सारा परिचय बताया और उसे ये भी बताया कि हम दोनों मित्र हैं, मानस सरोवर के हंस हैं, ये सब मेरी माया थी और तू इस माया में खो गया और भोगों में खो गया। उसे पूर्व जन्म का याद दिलाया, पुरंजन नाम का जन्म जो था उसे याद दिलाया और उसे बताया कि बुद्धि रूपी स्त्री ने उसकी क्या दुर्दशा की जो राजकुमारी के साथ पुरंजन ने विवाह किया था। ये एक उदाहरण के द्वारा समझाया है कि जिसके द्वारा विवाह किया था वह कोई और नहीं, उसकी बुद्धि थी। मनुष्य की बुद्धि जो है उसको ना जाने कौन कौन से खेल जो है वो दिखा देती है। नारद जी ने प्रोक्ष रूप में सुनाया, यत प्रोक्ष प्रियो देवा भगवान विश्व भावना। प्रोक्ष जो है वो भगवान को भी बहुत प्रिय लगता है। प्रोक्ष प्रिया ही देवा, प्रोक्ष का मतलब है कि गुप्त रूप से जो सामने कुछ अर्थ निकले और दूसरी तरफ कोई और अर्थ निकले तो उसे प्रोक्ष रूप में कहते हैं। जैसे सारे वेद जो हैं वो प्रोक्ष रूप में है, उनका असली अर्थ जो है कोई ही समझ सकता है। प्रोक्ष का एक और अर्थ है कि गुप्त रखना। जो मनुष्य अपनी मनोकामनाओं को गुप्त रखते हैं, अपने लक्ष्य को गुप्त रखते हैं, उनकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है, उनको सफलता बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। तो प्राचीन बलि कहने लगे कि भगवान स्तेवचो अस्माभिर्न सम्यक अवगम्यते कवयस्तद विजानन्ति नैवेयं कर्म मोहिता। प्राचीन बलि ने कहा कि महाराज आपकी कोई भी बात मुझे समझ नहीं आई, आपकी तो आप क्या बोल गए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तो नारद जी ने कहा कि जीव जो है अपने लिए स्वयं एक शरीर जो है वो तैयार करता है। जो मैंने तुम्हें अविज्ञात नाम का मित्र बताया वो कोई और नहीं, स्वयं ईश्वर है, भगवान है, वो सबका मित्र है। वही एक मनुष्य का जो है संसार में साथ देता है और कोई भी उसका साथ नहीं देता। जब मनुष्य बीमार हो जाता है, अस्पताल पहुंच जाता है, जब कुछ नहीं होता तब डॉक्टर भी ये कह देते हैं कि अब तो भगवान का सहारा है, भगवान ही कुछ कर सकते हैं। तो भगवान जो हैं, ईश्वर जो हैं, वो सबके मित्र हैं, उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। और जो वो पुरंजनी है जिसके साथ पुरंजन का विवाह हुआ वह मनुष्य की बुद्धि है। ये सबके ऊपर एक कहानी बनाकर समझाया गया है। पुरंजनी वह राजकुमारी कोई और नहीं,
बुद्धि है, अथवा इसे अविद्या भी समझ सकते हैं। जो 10 मित्र इस कथा में कहे गए वो ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां हैं, और 11वां जो योद्धा था वह कोई और नहीं, मन है। जो 100 रानियां कही गई वो इंद्रियों की वृत्तियां हैं। यह इंद्रियां जो हैं 10 तरफ भागती हैं, प्रत्येक इंद्री जो है 10 तरफ भागती है, 10 तरह के भोग इसको चाहिए, वह इंद्रियों की वृत्तियां हैं। और जो 5 मुख वाला सांप जो था, प्रज्वार आदि का जो मुकाबला करता रहा, वो हमारे शरीर के श्वास हैं। हमारे शरीर के जो श्वास जो है, हमारे शरीर में जो 5 तरह की वायु है, वो हमेशा रोगों के साथ लड़ती रहती है, रोगों को हरा कर शरीर से कभी भगा देती है, कभी वो खुद हार जाती है। तो इस कथा में भी 5 मुख वाला सांप जो शरीर की 5 प्रकार की वायु है, वो प्रज्वार के द्वारा मारा गया और उससे हार गया। 100 वर्ष तक उसने सुखों का उपभोग किया। वह मनुष्य की कुल आयु 100 वर्ष है, और पंचाल देश जिसमें वो रहता था वो कुछ और नहीं, 5 तत्व का बना हुआ यह शरीर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। 9 द्वार जो हैं वो 9 छिद्र हैं शरीर में। प्रत्येक मनुष्य के 9 छिद्र हैं, और इन 9 छिद्रों के होते हुए भी शरीर में प्राण वायु जो है वो टिकी रहती है। ये भगवान की ही कृपा है। अंतःपुर जो था वो हृदय के रूप में कहा गया, वो विसूची मित्र जो है वो मन है। चंडवेग जिसने आक्रमण किया वो कोई और नहीं, संवत्सर है, जो जिसे हम साल कहते हैं कि 1 साल बीत गया। यह साल जो है प्रत्येक क्षण क्षण मनुष्य के शरीर के ऊपर हमला करता है और उसे जीर्ण बना देता है। धीरे धीरे वृद्धावस्था जो है मनुष्य के ऊपर आ जाती है। और जो उनके साथ 360 जो गोरे काले गंधर्वियाँ थी, वो कुछ और नहीं, 1 साल में 365 दिन होते हैं और 365 रात्रियाँ होती हैं। तो उन्हीं के द्वारा समझाया गया है कि हे मनुष्य, दिन रात जो हैं ये तुम्हारे शरीर को लूट रहे हैं और तू बुढ़ापे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। काल कन्या जिसका नाम जरा था वह वृद्धावस्था है, और इस वृद्धावस्था के साथ कोई विवाह नहीं करना चाहता, किंतु प्रज्वार जो है उसके प्रभाव से ये सबके शरीर में आ जाती है, सबको वृद्धावस्था जो है वो प्राप्त हो जाती है। ये प्रज्वार कोई और नहीं, इसे गर्मी और सर्दी के रूप में समझना चाहिए। और चंडवेग के जो सैनिक हैं वो आधि और व्याधि हैं, शारीरिक रोग हैं। इस प्रकार प्राचीन बरही को पुरंजनोपाख्यान समझाया और उन्हें कहा कि आप कोई ज्ञान यज्ञ करो। कर्म के द्वारा कर्म का नाश नहीं हो सकता, ज्ञान के द्वारा जो है वो मनुष्य के कर्मों का जो नाश है वो हो जाता है, और फिर मनुष्य जो है वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब शुकदेव जी से राजा परीक्षित कहने लगे कि संशयोऽयं महान् ब्रह्मन् दारागार सुतादिषु सक्तस्य यत् सिद्धिर भूत कृष्णे च मतिरच्युता। शुकदेव जी ने एक कथा सुनाई कि जो दूसरे पुत्र थे मनु जी महाराज, उन्होंने घर में सख्त रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति की। तो राजा ने कहा कि यह कैसे, मेरे मन में संशय है कि प्रियव्रत जी अपने पुत्रों अपने परिवार में सख्त रहते हुए भी
भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे प्राप्त कर ली, इतनी निर्मल बुद्धि जो है उनको कैसे हो गई। श्री सुखदेव जी कहने लगे, बाढ़ मुक्तम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। नारद जी से प्रियव्रत ने ज्ञान प्राप्त किया और ब्रह्म सत्र करना चाहा। प्रियव्रत जी ये चाहते थे कि वो विवाह ना करें और बहुत समय तक तपस्या करते रहें। पिता ने रोका कि बेटा तुम संन्यास अभी ग्रहण मत करो, घर से मत जाओ, अभी तुम राज्य करो। तो प्रियव्रत जी ने मना कर दिया। तो उस समय ब्रह्मा जी को आना पड़ा, क्योंकि ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता होती है। ब्रह्मा जी का हमेशा प्रयास रहता है कि सृष्टि की वृद्धि हो, तो ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी का प्रियव्रत जी ने सत्कार किया, स्तुति की, और ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को समझाया कि भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यदा शास्ते षट्सा पतन्या, कि तुम यह सोचते हो कि तुम्हारा विवाह हो जाएगा और तुम्हें अवगुण घेर लेंगे, यह तुम्हारी शंका जो है व्यर्थ है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम वनवास में चले गए, वहां भी तेरे अंदर षड विकार आ गए, काम क्रोध लोभ मोह आ गया, तो तेरा वो जीवन भी जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए तुम विवाह करो और राज्य करो, और गृहस्थ जीवन में रहकर भी तुम इन विकारों को जीत सकते हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को समझाया। प्रियव्रत जी ने स्वीकार किया और मनु जी जो थे वो निवृत्त हुए, भगवान की भक्ति में लगे। और प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वैरिष्मती के साथ हुआ और 10 पुत्र जो हैं उनके यहाँ उत्पन्न हुए, और दूसरी पत्नी से 3 पुत्र उनके यहाँ पैदा हुए, उत्तम, तामस और रेवत, जो आगे चलकर मनवंतराधिपति बने। एक समय प्रियव्रत जी को पता चला कि पृथ्वी के एक हिस्से के ऊपर अंधेरा रहता है और एक हिस्से के ऊपर रोशनी दिन रहता है। जब उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ तो अपने विशाल रथ के ऊपर विराजमान होकर वह दूसरे सूर्य की तरह आकाश में चमकने लगे और सारी पृथ्वी के ऊपर एक साथ उन्होंने दिन कर दिया। तो उस समय ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को समझाया कि इस संसार में जो मनुष्य हैं उनको काम करने के बाद आराम की भी आवश्यकता है, और आराम करने के लिए, निद्रा लेने के लिए, शरीर को सुख देने के लिए रात्रि का निर्माण किया गया है। तुम ऐसा मत करो। तो प्रियव्रत को ब्रह्मा जी ने समझाया और प्रियव्रत जी निवृत्त हुए और अपने पुत्रों को राजा बनाया। प्रियव्रत जी ने 7 दीप बने। जब वो अपने रथ के ऊपर चढ़कर निकले थे तो रथ के पहियों के द्वारा 7 दीपों का निर्माण हुआ। पृथ्वी 7 हिस्सों में विभक्त हुई, जिन्हें 7 दीप कहा जाता है, और अपने पुत्रों को राजा बनाया। अपनी पुत्री का विवाह प्रियव्रत जी ने शुक्राचार्य ऋषि के साथ किया और फिर राज्य त्याग दिया। निवृत्त होकर भगवान की भक्ति करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आगे चलकर प्रियव्रत जी के वंश में भगवान ऋषिदेव का अवतार हुआ। बोले ऋषिदेव भगवान की जय। उन्होंने बहुत धर्मपूर्वक राज्य किया और 100 तरह के यज्ञ किए और अपने पुत्रों को उपदेश दिया। आगे चलकर प्रियव्रत जी के वंश में एक भरत नाम के राजा हुए। भरत जी ने बहुत समय तक राज किया। वह भगवान के भक्त थे। उनका विवाह विश्वरूप की कन्या पंचजनी से हुआ
उनके यहाँ 5 पुत्र पैदा हुए और इन्हीं भरत के नाम से इस देश का नाम पड़ा। पहले भारतवर्ष को अजनाभ नाम से जाना जाता था, तो भरत जी के नाम से अब इस देश का नाम भारत हुआ। उन्होंने बहुत से यज्ञ किए और भगवान के स्थूल रूप का चिंतन किया और कर्म शुद्धि से अंतःकरण जो था वो उनका शुद्ध हुआ। भगवान की भक्ति की। 1 करोड़ साल तक उन्होंने राज किया और फिर वह निवृत्त हो गए, पुलह आश्रम में चले गए और गंडकी नदी के किनारे उन्होंने अपनी छोटी सी कुटिया बना ली। वहाँ बैठकर वो अपने भगवान का चिंतन करने लगे और पुष्प और पत्ते भगवान को अर्पण करने के लिए जब वो जंगल में जाते और भजन करते हुए वापस आते और भगवान को पत्र पुष्प आदि अर्पण करते। एक समय भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे भजन कर रहे थे। उस समय उन्होंने एक मृगी को देखा जो गर्भवती थी और उसी समय एक शेर ने बहुत जोर से गर्जना की। उस गर्जना से भय के कारण मृगी जो थी उसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया और एक छोटा सा मृग जो था उसका जन्म हुआ। अब भरत जी महाराज जिन्होंने इतना बड़ा राजपाट त्याग दिया, अपनी संतान को त्याग दिया, अब उनका मोह जो था एक मृगी के बच्चे में उनका मोह हो गया, उसमें आसक्ति हो गई। आए थे जंगल में भगवान की तपस्या करने के लिए, लेकिन यहाँ पहले तो वो भगवान के लिए फूल पत्ते इकट्ठे करते थे, अब वो उस मृगी के बच्चे के लिए घास फूस इकट्ठी करने लगे और भगवान के भजन में विलंब करने लगे। पूजा पाठ छूट गया और एक दिन मृगों का झुंड आया और वह मृगी का जो बालक था वह मृग जो है उस झुंड के साथ वहाँ से चला गया। तो इस प्रकार भरत जी महाराज अब उसके लिए बहुत विलाप करने लगे, उसका विरह उनसे सहा नहीं गया और इस प्रकार उस मृगी के बच्चे का ध्यान करते करते उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया और अगले जन्म में वो फिर से एक मृगी के बच्चे बने, क्योंकि अंत समय में उन्होंने उस मृगी के बच्चे का ध्यान किया। हाय मृग कहते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, जिसके कारण अगले जन्म में वो फिर से मृग बन गए। क्योंकि कहा गया है कि अंतमति सागति, जैसी अंत समय मति होती है वैसी ही उसकी गति हो जाती है। भिन्न भिन्न मनुष्य जो हैं अंत समय प्राण त्याग देते हैं हाय हाय कहकर, जिससे वो 84 के चक्कर में भटक जाते हैं। और ये मानव शरीर जो है ये बार बार नहीं मिलता। जैसे किसी वृक्ष से पत्ता टूटकर गिर जाए फिर वो उस वृक्ष के ऊपर दोबारा नहीं लगता, उसी प्रकार मनुष्य शरीर जो है वो किसी को बार बार नहीं मिलता। प्रयत्न करके इसकी रक्षा करनी चाहिए, सदा इसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इस शरीर के द्वारा ही मनुष्य जो है वो धर्म कर सकता है, कर्म कर सकता है, भगवान की भक्ति कर सकता है। अब अंत समय भरत जी ने मृग का सिमरण किया और अगले जन्म में वो मृग बन गए। इसलिए सभी को चाहिए कि भगवान का हमेशा सिमरण करें, क्योंकि जो लोग नाम नहीं जपते भगवान का उनको बहुत दुख उठाने पड़ते हैं, बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। आइए भगवान का ऐसा ही एक भजन हम गाते हैं। नाम बिना दुख पावे हरि के नाम बिना, नाम बिना दुख पावे हरि के नाम बिना, नाम बिना दुख पावे हरि के नाम बिना, नाम बिना दुख पावे हरि के नाम बिना। जो लोग भगवान का नाम नहीं जपते उनको बहुत दुर्गति होती है, बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं, अगले जन्म में ना जाने वो क्या क्या बनते हैं। नाम बिना दुख पावे हरि के नाम बिना, नाम बिना दुख पावे हरि के नाम बिना। तेली के घर बैल बनके, तेली के घर बैल बनके
आखिर नाक बंधावे हरि के नाम बिना, नाम बिना दुख पावे हरि के नाम बिना, नाम बिना, नाम बिना दुख पावे हरि के नाम बिना। धोबी के घर गधा होके, धोबी के घर गधा होके, दुगना भार उठावे हरि के नाम बिना, नाम बिना दुख पावे हरि के नाम बिना, नाम बिना दुख पावे हरि के नाम बिना। कौआ कुत्ता बन के जग में, कौआ कुत्ता बन के जग में, झूठा टुकड़ा खावे हरि के नाम बिना, नाम बिना दुख पावे हरि के नाम बिना, नाम बिना दुख पावे हरि के नाम बिना। सतसंग बिन फिरे भटकता, सतसंग बिन फिरे भटकता, कितने कष्ट उठावे हरि के नाम बिना, नाम बिना दुख पावे हरि के नाम बिना। सुनो भक्तों बिना हरि भक्ति, सुनो भक्तों बिना हरि भक्ति, अमृत कहाँ से आवे हरि के नाम बिना, नाम बिना, नाम बिना दुख पावे हरि के नाम बिना। अंत समय भरत ने भगवान का नाम का सिमरन नहीं किया तो उसको एक मृग का जन्म अगले जन्म में मिला, किंतु अपनी तपस्या के प्रभाव से उन्हें अपना पूर्व जन्म सारा याद था। इस प्रकार वह फिर से उसी गंडकी नदी के किनारे उसी स्थान पर आ गए और बहुत समय पश्चात उसी स्थान पर उन्होंने देह का त्याग कर दिया। अगले जन्म में वो अंगिरस गोत्र ब्राह्मण के यहाँ, अंगिरस गोत्र एक ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, एक से 9 पुत्र पैदा हुए, एक से 1 पुत्र पैदा हुआ और एक कन्या पैदा हुई। जो एक पुत्र पैदा हुआ वो भरत जी महाराज से, उनको पूर्व जन्म का स्मरण था। अब वो विघ्नों से डरने लगे कि अब मेरा किसी के साथ मोह ना हो जाए, जो पिछले जन्म में मेरे साथ बनी कहीं अब भी ना बन जाए। इसलिए वो जानबूझकर पागल की तरह बन के रहने लगे, मूढ़ की तरह बन के रहने लगे और बहरेपन का दिखावा करने लगे। पिता ने उसका संस्कार किया, यज्ञोपवीत संस्कार किया, गायत्री मंत्र सिखाया, किंतु उनको सब कुछ याद होते हुए भी वो उच्चारण नहीं करते थे। यही कहते थे कि मैं तो भूल गया। पिता ने अपने पुत्र को पढ़ाने का बहुत प्रयास किया। इस तरह उनके पिता का देहांत हुआ और भरत को उसके बड़े भाइयों ने संभाल लिया। वो अब भी वो मूढ़ बनकर रहते थे, जड़ बनकर रहते थे। उनको कोई मान और अपमान का पता नहीं था। भाभियां जिस काम में लगा देती थी उसी काम को करते थे, झूठा टुकड़ा दे देती थी उसी को खा लेते थे और खेत की रखवाली करने जाते थे तो खेत की रखवाली करने भेजते थे कि कोई पक्षी, कोई जानवर, चिड़िया अनाज न खा जाएं। लेकिन भरत जी महाराज वहां चिड़ियों को बुलाते थे, आओ आओ जी भर के खाओ। तो इस प्रकार भरत जी महाराज जो थे वो जानबूझकर जड़ बनकर रहने लगे। तो एक समय एक राजा यज्ञ कर रहा था, उसमें उनको बलि के लिए किसी की आवश्यकता थी, तो भरत को पकड़ कर ले गए और भद्रकाली के सामने बिठा दिया। तो भरत जी को देखकर माँ भगवती भद्रकाली वहाँ प्रकट हुई और दुष्टों की तलवार से ही उन सब का संहार कर दिया। जो भक्तों का बुरा चाहने वाला होता है उसका बुरा जो है वो सबसे पहले हो जाता है। एवं एवं खलु महद विचारातिक्रमा कार्सनेनात्मने फलती। जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वो उसमें ही पहले गिरता है। तो इस प्रकार माँ भद्रकाली ने उन दुष्टों का संहार किया और आगे सिंधु देश के राजा, सिंधु सोवीर के राजा रहुगण जो थे वो शिक्षा लेने के लिए पालकी में सवार होकर
जा रहे थे इक्षुमती नदी के किनारे उनका एक कहार जो था वो बीमार पड़ गया, तो वहाँ उनको संयोग से भरत जी मिल गए। अब भरत जी पालकी को उठाकर चल रहे हैं। वो सामने देख कर चलते कोई मेरे पैर के नीचे कीड़ा मकोड़ा ना आ जाए, जिसके कारण पालकी का बैलेंस जो था वो बिगड़ने लगा, डगमगाने लगी। तो अंदर बैठे हुए राजा रहुगण को बहुत क्रोध आया। वह भरत जी को बुरा भला कहने लगे। जब उन्होंने भरत जी के गले में यज्ञोपवीत देखा तो वो समझ गए कहो यह कोई ब्राह्मण है। तो अपनी पालकी से वो नीचे उतराए और हाथ जोड़कर भरत जी महाराज से क्षमा प्रार्थना की और कहने लगे, ना हम विशंके सुरराज वज्रा न त्रक्षशूलात् न जमस्य दंडा न अग्निर्क सोमा निलवित पासा शंके वृषम ब्रह्म कुलावमानः। तो रहुगण कहने लगे, ना तो मैं इंद्र के वज्र से डरता हूँ, ना शिव के त्रिशूल से डरता हूँ, ना विष्णु भगवान के चक्र से डरता हूँ। अगर डरता हूँ तो ब्राह्मणों के अपमान से डरता हूँ कि कहीं मुझसे किसी ब्राह्मण का अपमान न हो जाए। तो रहुगण कहने लगे कि आप कौन हैं? विवर्षि सूत्रम कतमो बुधूता, आप यज्ञोपवीत धारण कर रहे हैं, तो आप कौन हैं? तो रहुगण को भरत जी महाराज ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, ज्ञान दिया, और जिस ज्ञान को प्राप्त करके रहुगण जी का उद्धार हो गया। तो भरत जी महाराज ने उन्हें भवाटवी का वर्णन करके सुनाया। इस संसार का एक बड़ा सुंदर वर्णन भवाटवी के रूप में भरत जी ने रहुगण को सुनाया और रहुगण के सभी संशयों का उन्होंने नाश किया। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि प्रभु मैंने सुना है कि नरक में घोर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, तो नरक कहाँ है, कैसे हैं और कौन कौन से नरक हैं, उसके बारे में मुझे बताएं। और कर्म भेद से मनुष्य कौन कौन से नरकों में जाता है, कौन सा पाप करके कौन से नरक में जाता है, उसके बारे में बताएं। यह नरक कहाँ है? पृथ्वी के ऊपर है या त्रिलोकी से बाहर है, कहाँ है? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि त्रिलोकी के अंदर ही दक्षिण दिशा में पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर भगवान श्री सूर्य नारायण के पुत्र जम वहाँ रहते हैं और पापियों को उनके कर्मों का फल देते हैं। वैसे तो नरक बहुत से हैं, लेकिन प्रमुख रूप से नरक जो हैं वो 28 हैं। सबसे पहले तामिश्र नाम का नरक, जो दूसरे के धन का हरण कर लेता है, संतान का हरण कर लेता है, स्त्री का हरण कर लेता है, वो तामिश्र नाम के नरक में गिराया जाता है और घोर यातनाएं जो है मनुष्य वहाँ सहन करता है। आप देखो मनुष्य इस संसार में 5-10 मिनट की, एक दिन की खुशी के लिए कोई पाप कर देता है और उसके लिए उसको लाखों साल तक नरक भोगने पड़ते हैं। बड़ा ही घाटे का सौदा करता है जब मनुष्य अपने मन को खुश करने के लिए कोई पाप कर्म कर देता है। यह नहीं सोचता कि क्षणिक सुख के लिए उसे कितने हजार सालों तक नरकों में रहना पड़ेगा। दूसरा अंधतामिश्र नाम का नरक है, जो किसी को धोखा देता है वो इस नरक में गिराया जाता है। एक रौरव नाम का नरक है, जो मनुष्य अपने सदा अहंकार में ही रहते हैं, अपने परिवार का ही पालन करने में रहते हैं, दूसरे लोगों के साथ द्रोह करते हैं, बैर करते हैं, वो रौरव नाम के नरक में गिराए जाते हैं। और जो लोग सिर्फ अपने लिए ही जीते हैं, अपने परिवार की भी फिक्र नहीं करते, उनको महारौरव नाम के नरक में गिराया जाता है।
एक कुंभी पाक नाम का नरक है, जिसमें उन लोगों को गिराया जाता है जो लोग मांस खाते हैं। मांस को खाने वाले जो हैं उनको कुंभी पाक नाम के नरक में गिराया जाता है। एक काल सूत्र नाम का नरक है, जो माता पिता से द्रोह करता है, ब्राह्मणों से बैर करता है, संतों के साथ जो बैर करता है, वेदों के साथ जो बैर करता है, वो काल सूत्र नाम के नरक में गिराया जाता है। और अंशी पत्र वन नाम का एक नरक है, जो अपने धर्म का त्याग कर देता है, उसे इस नरक में गिराया जाता है। अंशी पत्र वन, अंशी बोलते हैं तलवार को, पत्ते बोलते हैं जो वृक्ष के पत्ते होते हैं। इस नरक में वृक्षों के ऊपर ऐसे पत्ते लगे हुए हैं जैसी तलवार होती है, तलवार की तरह तीखी। तो उसके बाद वैतरणी, वैशस, सूचिमुख, बहुत से नरकों का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को करके सुनाया। तो उन नरकों की कथा सुनकर परीक्षित जी महाराज ऐसे कांपने लगे जैसे पीपल का पत्ता कांपता है, जैसे हवा में पीपल का पत्ता कांपता है, ऐसे परीक्षित जी महाराज कांपने लगे और कहने लगे कि प्रभु आपने निवृत्ति मार्ग कहा, प्रवृत्ति मार्ग कहा और नरकों के बारे में कहा। अब कोई ऐसा भी उपाय बता दो कि मनुष्य को नरकों में ना जाना पड़े, कोई ऐसा उपदेश मुझे दीजिए। तो सुखदेव जी कहने लगे कि मनुष्य जो है मन, वाणी और शरीर से पाप करता है, तो उसे चाहिए कि मृत्यु से पहले, कोई रोग लगने से पहले प्रायश्चित कर ले। इससे पहले कि बुढ़ापा आ जाए तो कोई भक्ति नहीं होती भगवान की, शरीर साथ नहीं देता, तीर्थों पे नहीं जा सकता, अपने काम भी खुद नहीं कर सकता। इससे पहले कि मनुष्य का शरीर जीर्ण हो जाए, उसको कोई उपाय कर लेना चाहिए, संतों का संग कर लेना चाहिए, गुरु धारण कर लेना चाहिए और गुरु मंत्र के द्वारा अपना कल्याण कर लेना चाहिए और उसे प्रायश्चित जो है वो कर लेना चाहिए। प्रायश्चित करके मनुष्य अपने पापों से छूट जाता है। जैसे किसी ने बहुत पाप किए और गायत्री का 1.25 लाख जप करवा लिया, तो उसके सारे पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, नरक नहीं जाना पड़ता। या गुरु मंत्र का उच्चारण किया तो उसको नरक नहीं जाना पड़ता। परीक्षित जी कहने लगे कि महाराज ये भी ठीक नहीं है। प्रायश्चित्तम अथो राजन मन्ने कुंजर शोचवत। हाथी जो है जब स्नान करके बाहर निकल के आता है, फिर से अपने ऊपर मिट्टी डाल देता है। और ये प्रायश्चित जो है वो भी कुछ इसी तरह का है। मनुष्य ने प्रायश्चित किया, कोई यज्ञ किया, हवन किया, लेकिन उस यह यज्ञ समाप्त होने के बाद कुछ दिनों बाद उसने फिर से पाप कर दिया। कोई पक्का इलाज बताओ कि जिससे मनुष्य को बार बार प्रायश्चित ना करना पड़े और बार बार वो पाप भी ना करे। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इसके लिए ज्ञान यज्ञ चाहिए, गुरु की शरण चाहिए और भगवान का नाम चाहिए। कर्म करने से कर्म का नाश नहीं होता। सच्चा प्रायश्चित तो वो है, वो तत्व ज्ञान की प्राप्ति जिसे हो जाए, उससे मनुष्य का जो पाप जो है वो नष्ट हो जाता है। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव प्रायणा अगा गुणवंती ताप्स्नेन निहार भास्कर। बहुत से लोग जो हैं भगवान नारायण की भक्ति करके अपने सारे पाप दूर कर लेते हैं। जैसे सूर्य जो है वो उदय होकर धुंध का नाश कर देता है, कोहरे का नाश कर देता है। तो भगवान का भजन करने से मनुष्य का जो है वो उद्धार हो जाता है। सा कृन्मना कृष्ण पदार विंदयो निवेशितम तदगुण राग यरिहा नैते यम पाश भृतश्च तद्भटान स्वप्ने पश्यन्ति चीर्ण निष्कृता। जो भगवान के नाम का भजन करते हैं उनको सपने में भी यम दिखाई नहीं देते। वो लोग तो वैकुंठ में जाते हैं, यमराज का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। जो लोग भगवान का भजन करते हैं, भगवान के नाम का सिमरण करते हैं,
मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। कान्य कुजे द्विजा कश्चिद आसी दासी पतिर जामिल के कन्नौज नाम के शहर में कान्य कुज गोत्र का एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। वह नाम का ब्राह्मण था, लेकिन कर्म जो करता था वो जुआ खेलना, लूटना, ठगी करना, दूसरों को सताना। अपनी धर्मपत्नी का भी उसने त्याग कर दिया, दासी के साथ रहने लगा और दासी से उसके यहाँ 10 पुत्र पैदा हुए। एक समय उनके गांव में संतों महापुरुषों की टोली आई, तो महापुरुषों ने रात रुकने के लिए गांव वालों से पूछा कि यहाँ किसी ब्राह्मण का घर है। तो उन्होंने झूठ बोलकर अजामिल के घर में भेज दिया। जानते थे कि अजामिल बहुत बड़ा दुष्ट है। संत महापुरुष अजामिल के घर में चले गए तो अजामिल की धर्मपत्नी ने उनकी बहुत सेवा की। इधर अजामिल को पाप करते करते बहुत समय बीत गया और उधर जब महापुरुष अजामिल के घर आए तो पत्नी ने उनकी बहुत सेवा की और जाते जाते उसे कहा कि हे देवी, अपने 10वें पुत्र का नाम तुम नारायण रख देना, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। संत एक बार जिसके ऊपर दृष्टि डाल देते हैं उसका कल्याण निश्चय ही हो जाता है, उसके सारे पाप जो हैं वो दूर हो जाते हैं। जैसे भक्ति ने कहा था कि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घर परम, आपके दर्शन करने से ऐसे पाप भी दूर हो जाएंगे जिनका कोई प्रायश्चित नहीं। आज संतों के दर्शन से अजामिल के सारे पाप जो थे वह दूर होने वाले थे। समय पर अजामिल के जहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम नारायण रखा गया। पिता को अपने छोटे पुत्र के ऊपर सबसे ज्यादा मोह होता है। अजामिल को अपने छोटे पुत्र नारायण के ऊपर बहुत मोह था, प्यार था। इस प्रकार अजामिल की आयु जो है वो 88 साल की हो गई। वह अपनी मृत्यु को भी भूल गया। जब उसका समय पूरा हुआ तो धर्मराज ने यमदूतों को भेजा। 3 यमदूत जो हैं वो भेजे, जो हाथ में फांसी लिए हुए आ रहे थे, जिनके मुख जो हैं वो टेढ़े मेढ़े थे, सिर के बाल जो हैं सीधे खड़े हुए थे। अजामिल को लेने के लिए आए। जब उसके सामने पहुंचे तो अजामिल बहुत घबरा गया। अजामिल बहुत घबरा गया। जो पापी लोग होते हैं ना, जब अंतिम अवस्था में जो जब यमदूतों को देखते हैं तो वो भी घबराते हैं, कुछ से बोला नहीं जाता। कुछ लोग अपना मलमूत्र का बीच में ही विसर्जन कर देते हैं। तो यमदूतों को देखकर अजामिल बहुत घबरा गया। उसी समय उसने अपने छोटे पुत्र को पुकारा और नारायण नारायण कहने लगा कि हे नारायण, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो उसी समय अजामिल का पुत्र तो नहीं आया। भगवान नारायण ने अपने पार्षदों को उसके पास जरूर भेज दिया। माँ लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु, उसने आपको नहीं पुकारा, वो तो अपने पुत्र को पुकार रहा है। तो भगवान ने कहा कि हे देवी, इस संसार में मेरे सिवा कोई दूसरा नारायण नहीं है, मैं ही नारायण हूँ। जो भी कोई अंत समय मेरे नाम का सिमरण करता है मैं उसका उद्धार निश्चय ही कर देता हूँ। जैसे कोई गलती से अगर बिजली की तार के हाथ लगा दे तो बिजली उसको झटका जरूर दे देगी। कोई जानबूझकर लगा दे तो भी बिजली ने अपना काम करना है, और कोई अनजाने में लगा दे, जानबूझकर लगा दे, बिजली ने तो अपना काम करना है। उसी प्रकार भगवान का नाम है। कोई किसी भी बहाने से भगवान को सिमरण करता है तो भगवान जो है उसके सभी पापों को दूर कर देते हैं। भगवान के भेजे हुए पार्षद वहाँ पे आए,
जो रंग रूप में भगवान विष्णु के ही समान थे, उन्होंने यमदूतों को बलपूर्वक रोक लिया और कहा कि तुम इस अजामिल को नहीं ले जा सकते। इसने भगवान का सिमरन कर लिया, नारायण नाम जो है इसने अपनी जीवा से उच्चारित कर दिया। अब इसके ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये भगवान का भक्त हो गया है, आप इसको लेकर नहीं जा सकते। तो इस प्रकार यमदूत जो थे वहां से चले गए और भगवान के भेजे हुए जो पार्षद थे वो भी उस स्थान से चले गए और अजामिल जो है उसमें फिर से प्राण आ गए और वह फिर से चलने फिरने लगा। यह सब उसने अपनी आंखों से देखा था, इसलिए उसको बहुत पश्चाताप हुआ। उसने सारे बुरे कर्म जो थे उनका त्याग कर दिया और हरिद्वार में जाके श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का उसने पाठ किया और उससे मोक्ष की प्राप्ति उसे हुई। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इधर जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को भगाया तो वो यमदूत जो थे यमराज जी के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि प्रभु, अब तक तो सभी जीवात्माओं के ऊपर आपका शासन चलता था, आज तो कुछ नया ही हो गया। हम एक जीवात्मा को लेने गए तो वहां 3 पार्षद आए, उन्होंने हमें वहां से भगा दिया। ऐसा किस कारण हुआ? तो धर्मराज ने कहा, जहां पर भी कोई भगवान का नाम सिमरन करता हो उनके पास तुम कभी मत जाना। वो नारायण के पार्षद थे, जो मेरे स्वामी हैं, जिनकी मैं नौकरी करता हूं, उनके भक्तों के पास कभी मत जाना। तो धर्मराज जी ने अपने जमदूतों को डांटा और उन्हें बताया कि जो लोग जे नाम जपते हों उनके पास कभी मत जाना कि अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। इस प्रकार जो भगवान शिव का स्मरण करते हों, नारायण का स्मरण करते हों, देवी का स्मरण करते हों, उनके पास कभी मत जाना, कभी मत जाना। तो इस प्रकार मनुष्य जो है भगवान के नाम का स्मरण करके नरकों की यातनाओं से बच जाता है और वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एक समय नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु, आपने कहा जो अंत समय में मेरा सिमरन करता है उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है, किंतु अगर कोई भक्त आपका अंत समय में आपका सिमरन ना कर सके, क्योंकि अंत समय में शरीर में कफ बलगम गले को रुद्ध लेती है और बोला भी नहीं जाता कहीं से, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा? तो भगवान कहने लगे कि अगर कोई भक्त मेरा चाहते हुए भी मेरा नाम नहीं ले पाता तो उसका सिमरन मैं करता हूँ, उसको सिमरन करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका नाम मैं खुद उच्चारण करता हूँ और उसको मोक्ष प्रदान करता हूँ। इस प्रकार अजामिल को मोक्ष की प्राप्ति हुई और परीक्षित जी को यमदूत और यम का संवाद जो है वो सुनाया और धर्मराज ने कहा कि जीवान भक्ति भगवद गुण नाम धेय। जब जमदूतों ने पूछा कि हम किसको लेकर आए, तो धर्मराज ने कहा जीवान भक्ति भगवद गुण नाम धेय, जिसकी जीवा से कभी भगवान का नाम नहीं निकला, चेतश्च न स्मर्तित चरणारविंदम, जिसने कभी भगवान के चरणों का ध्यान नहीं किया, कृष्णाय नु नमति यशिरे कदापि,
जिसने कभी भगवान को सिर नहीं झुकाया, ऐसे पापियों को मेरे पास लेकर आया करो। उनके ऊपर मेरा शासन है, उनको नरकों में भेजा जाता है। इस प्रकार अजामिल का प्रसंग सुनाया और शेष कथाएं जो हैं हम कल सुनेंगे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नाथ नारायण।